सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी की सुइयां आधी रात का संकेत दे रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर किसी उल्लू की आवाज इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। एक पुराने लकड़ी के झोपड़े के भीतर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में बीते समय के अनगिनत रहस्य दफन थे। सामने जलती हुई लालटेन की लौ उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर रहस्यमयी छायाएं बना रही थी। उसके सामने बैठे थे चार अजनबी, विवेक, करण, अदिति और समीर। ये चारों दोस्त रोमांच के शौकीन थे और अनसुलझे रहस्यों को जानने की चाहत ने उन्हें इस छोटे से गांव तक खींच लाया था। वे इस गांव के सबसे पुराने और सबसे डरावने रहस्य के बारे में सुनने आए थे। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य सुनना है, ना? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बेटा। यह एक हकीकत है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। पर अगर तुमने इसे जानने की ठानी है, तो सुनो। उसने एक लंबा विराम लिया, फिर कहना शुरू किया। यह कहानी आज से कई साल पहले की है, जब यह गांव बहुत खुशहाल था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है, जिसे लोग अंधेरे का घर कहते हैं। कहते हैं, वहां जो भी गया, वह फिर कभी वापस नहीं आया। चारों दोस्त उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। रोमांच और डर दोनों की झलक उनकी आंखों में थी। अगले दिन सुबह वे चारों गांव के एक और बुजुर्ग से मिले, जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस जगह पर मत जाना, बेटा। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। बहुत साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को शापित बना दिया, लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और दोपहर होते ही खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की। ये सब हमारी कल्पना होगी, करण ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। आखिरकार वे खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ सूखी घास और टूटी हुई दीवारें थीं। हवा में सड़न की अजीब सी गंध थी। अचानक अदिति ने एक छाया को खंडहर के अंदर जाते हुए देखा। तुमने भी देखा? उसने घबराकर पूछा। लेकिन बाकी तीनों को कुछ नजर नहीं आया। फिर भी वे अंदर जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे खंडहर के भीतर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खंडहर के अंदर घुप अंधेरा था। करण ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो गई थी। तभी समीर ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। अंदर हर तरफ धूल जमी थी। टूटी हुई लकड़ियों और पुराने फर्नीचर के बीच एक पुराना आईना पड़ा था। उसमें चारों का अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी आईने में एक पांचवा चेहरा भी दिखा। विवेक ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या था? अदिति कांपती हुई बोली। आईने के सामने खड़े होते ही उनके आसपास की हवा भारी लगने लगी। एक अजीब सी ससराहट होने लगी और तभी आईने से एक साया निकलकर बाहर आ गया। चारों की आंखें फटी रह गईं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान बनने लगे। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। हवा में अजीब सी गंध भर गई। आईने से निकला वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसकी आकृति धुएं जैसी लग रही थी। चारों दोस्त घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें यहां से निकलना चाहिए, विवेक ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन दरवाजे पहले ही अपने आप बंद हो चुके थे। अचानक वह साया बोल पड़ा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे यह किसी और ही दुनिया से आ रही हो। समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बस इस जगह के बारे में जानना चाहते थे। जानना चाहते थे? वह साया हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर चारों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। जो यहां आता है, वह सिर्फ जानने नहीं आता। वह यहां फंसने के लिए आता है। अचानक खंडहर की दीवारों पर रहस्यमय आकृतियां बनने लगीं। उनमें कुछ लोग दिख रहे थे, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
उनके चेहरे डर और पीड़ा से भरे थे। अदिति ने घबराकर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां और दरवाजे जंजीरों से बंद हो चुके थे। तभी आईने में एक नई छवि उभरने लगी। उसमें एक आदमी दिख रहा था जिसके चेहरे पर भय और दर्द था। वह व्यक्ति धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर निकलने लगा। कौन हो तुम? करण ने कांपती आवाज में पूछा। उस व्यक्ति ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं भी एक समय में तुम्हारी तरह था, लेकिन अब मैं इस खंडहर का हिस्सा बन चुका हूं। अगर तुम लोग यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम? समीर ने घबराकर पूछा। इस खंडहर के सबसे अंधेरे कोने में एक दरवाजा है। उसे खोलने से पहले तुम्हें। वह कुछ कह ही रहा था कि अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों दोस्तों ने एक साथ चीख मारी। अगले ही पल उनके आसपास की दीवारें हिलने लगीं, मानो वे जिंदा हों। समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। ये जगह हमें अंदर निगलना चाहती है, अदिति ने कांपते हुए कहा। विवेक ने तेजी से चारों तरफ देखा और कहा, हमें उस दरवाजे को खोजना होगा जिसके बारे में उसने बताया था। करण ने सहमति में सिर हिलाया। चारों ने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आत्माएं उनसे बातें कर रही हों। अचानक समीर ने जमीन पर कुछ अजीब देखा। वहां खून से बने हुए निशान थे जो एक दिशा में जा रहे थे। क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? करण ने संदेह भरी आवाज में कहा। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यही हमारा एकमात्र रास्ता है। चारों ने दिल कड़ा करके उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। खंडहर के हर कदम पर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में वे एक बड़े, लोहे के जंग लगे दरवाजे के सामने खड़े थे। यही होगा वो दरवाजा, अदिति ने धीमे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छूने की कोशिश की, पूरा खंडहर जोर से हिल उठा और एक गहरी, भयावह चीख हवा में गूंज उठी। दरवाजे के दूसरी तरफ क्या था, कोई नहीं जानता था। लेकिन चारों दोस्तों के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। समीर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और एक भयानक ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। अंदर घुप्पा अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च भी वहां काम नहीं कर रही थी। विवेक ने दीवार पर हाथ फेरा, लेकिन कोई स्विच नहीं मिला। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अदिति ने डरी हुई आवाज में पूछा। करण ने गहरी सांस ली, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। अब वे पूरी तरह उस रहस्यमय अंधकार में कैद हो चुके थे। अचानक एक हल्की रोशनी उनके सामने उभरी। यह रोशनी एक पुराने दिए की तरह टिमटिमा रही थी। शायद हमें उसी की ओर बढ़ना चाहिए, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा और सावधानी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोशनी किसी धातु के कटोरे में जल रही थी और उसके चारों ओर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। ये कोई अनुष्ठानिक स्थान लगता है, विवेक ने दीवारों पर उभरे शिलालेखों को देखते हुए कहा। अचानक हवा में एक रहस्यमयी गूंज उठी और दीवारों पर छवियां बनने लगीं। यह वही लोग थे जिन्हें उन्होंने आईने में देखा था, हजारों आत्माएं जो किसी अनजाने श्राप से बंधी हुई थी। हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अदिति की आवाज कांप रही थी। तभी दिए की लौ अचानक तेज हो गई और उसके अंदर से एक आवाज निकली, अगर जीना चाहते हो तो परीक्षा दो। कैसी परीक्षा? करण ने घबराते हुए पूछा। अचानक रोशनी बुझ गई और चारों खुद को अलग अलग जगहों पर पाए। वे अब अकेले थे, चारों को एक दूसरे से दूर किसी अज्ञात अंधेरे में फेंक दिया गया था। विवेक ने खुद को एक संकरी और लंबी गुफा में पाया। दीवारें ठंडी और नम थीं और कहीं दूर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कोई है? समीर? अदिति? करण? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके सामने एक परछाई उभर आई। यह कोई और नहीं,
बल्कि उसका ही अक्स था। तुम कौन हो? विवेक ने घबराते हुए पूछा। परछाई मुस्कुराई और बोली, मैं तुम ही हूं। लेकिन उस रूप में, जिस रूप में तुमने कभी अपने आप को नहीं देखा। तुम हमेशा डरते हो, संदेह करते हो। आज तुम्हें खुद को हराना होगा। अगले ही पल परछाई ने हमला कर दिया। समीर ने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया। हर तरफ पुरानी किताबें भरी पड़ी थीं, लेकिन जैसे ही उसने कोई किताब उठाने की कोशिश की, वह धूल में बदल गई। यह जगह क्या है? समीर ने बुदबुदाया। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने समीर की ओर देखा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे, उसने कहा। कैसा प्रश्न? समीर ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने एक पुरानी किताब खोली और पढ़ा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? और क्या तुम उसे स्वीकार कर सकते हो? समीर अवाक रह गया। अदिति ने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हवा में हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने बुदबुदाया। तभी एक वृक्ष के पीछे से एक लड़की निकली। वह बिल्कुल अदिति जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? अदिति ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी परछाई। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, लड़की ने उत्तर दिया। अगर तुम मुझसे भागी, तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगी। लेकिन अगर तुम मुझे स्वीकार कर सको, तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अदिति कांप उठी। उसे अब तक अपने सबसे बड़े डर का सामना नहीं करना पड़ा था। करण को एक पुराने मंदिर के अंदर बंद पाया। चारों तरफ आग जल रही थी और हवा में मंत्रों की गूंज थी। यह कहाँ आ गया मैं? उसने बुदबुदाया। तभी एक पुजारी प्रकट हुआ। वह अज्जला सा दिखता था, जैसे किसी श्राप के कारण उसे यह रूप मिला हो। अगर तुम इस मंदिर से बाहर जाना चाहते हो, तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा, पुजारी ने कहा। कैसा बलिदान? करण ने पूछा। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की स्मृति का। अगर तुम इसे छोड़ सकते हो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। करण हिल गया। वह अपने माता पिता, अपने दोस्तों की यादों को कैसे छोड़ सकता था? लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता, तो क्या वह यहां हमेशा के लिए कैद रह जाएगा? चारों दोस्तों को अब अपने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों का सामना करना था। यह सिर्फ खंडहर से बाहर निकलने की परीक्षा नहीं थी, यह उनकी आत्माओं की परीक्षा थी। क्या वे सफल होंगे? चारों दोस्त अब अपनी अपनी परीक्षाओं में उलझ चुके थे। यह कोई सामान्य चुनौतियां नहीं थीं, यह उनके मन, आत्मा और अस्तित्व की गहरी परख थी। अगर वे इसमें असफल होते, तो शायद वे हमेशा के लिए इसी रहस्यमयी जगह में कैद हो जाते। विवेक अब एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था, जैसा वह स्वयं को देखता था। यह प्रतिबिंब उसकी सबसे गहरी कमजोरियों, उसके संदेहों और असुरक्षाओं को दर्शा रहा था। जैसे ही वह दर्पण की ओर बढ़ा, उसकी परछाई उससे अलग होकर बाहर निकल आई। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, परछाई हंसते हुए बोली। क्योंकि तुम खुद से ही हारते आए हो। विवेक ने कई बार अपनी परछाई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ, यह लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक थी। वह अपनी जगह स्थिर हो गया, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं। अचानक परछाई धुएं में बदलकर विलीन हो गई। गुफा की दीवारें चमक उठीं और विवेक एक दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और वह वापस मंदिर के बड़े कक्ष में पहुंच गया। समीर एक विशाल, खाली पुस्तकालय में खड़ा था। चारों ओर अलमारियां थीं, लेकिन हर किताब खाली थी। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। इस पुस्तकालय में तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का लेखा-जोखा है, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा डर यहां दर्ज नहीं है। उसे बताओ। समीर ने आसपास देखा। उसे अपने बचपन के संघर्ष, अपनी असफलताएं और डर याद आए। लेकिन वह अब तक अपने सबसे बड़े डर को शब्दों में नहीं ला पाया था।
बूढ़ा आदमी अब भी जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे असफलता से डर लगता है, समीर ने आखिरकार कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से भागने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। अगर तुम असफलता को गले लगा सकते हो, तभी तुम सफलता की ओर बढ़ सकते हो। समीर ने सिर झुका लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं। मैं असफलता से सीखूंगा, न कि उससे भागूंगा। पुस्तकालय की दीवारें हिलने लगीं और एक रोशनी उसके चारों ओर फैली। जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को विवेक के पास पाता है। अदिति को एक अनजान जंगल में छोड़ दिया गया था। हर दिशा में अंधकार था। अचानक पेड़ों की छाव से उसकी परछाई प्रकट हुई। अगर तुम मुझसे भागती रही तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगी, परछाई ने कहा। अदिति ने पहले कई बार अपने डर से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी परछाई को गले लगा लिया। मैं खुद को स्वीकार करती हूं, अदिति ने कहा। अपने डर के साथ भी मैं पूरी हूं। परछाई धीरे धीरे अदिति में समा गई। जंगल गायब हो गया और अगले पल अदिति अपने दोस्तों के साथ थी। करण के सामने अभी भी वह पुजारी खड़ा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का पुल था जो गहरे खाई के ऊपर झूल रहा था। दूसरी तरफ एक दरवाजा था। अगर तुम अपने किसी प्रियजन की याद छोड़ सकते हो तो तुम इस पुल को पार कर पाओगे, पुजारी ने कहा। करण उलझन में था। क्या वह अपने माता पिता, अपने दोस्तों की यादें छोड़ सकता था? तभी उसे एहसास हुआ, सच्चे प्यार और रिश्ते सिर्फ यादों में नहीं बल्कि दिल में होते हैं। मैं किसी की याद नहीं छोड़ूंगा, करण ने आत्मविश्वास से कहा। यादें मेरी ताकत हैं, मेरी कमजोरी नहीं। पुजारी मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। करण ने पुल पार किया और अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल गया। चारों दोस्त अब मंदिर के मुख्य कक्ष में वापस आ चुके थे। दिए की लौ फिर से जल उठी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब तुम मुक्त हो। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। दरवाजा फिर से खुल गया। चारों दोस्त बाहर निकले। जैसे ही वे खंडहर से बाहर आए, सुबह की रोशनी उन पर पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अब वे पहले जैसे नहीं थे। वे डर को पार कर चुके थे, खुद को पहचान चुके थे। यह सिर्फ एक रहस्यमयी मंदिर नहीं था, विवेक ने कहा। यह हमारी आत्मा की परीक्षा थी। समीर मुस्कुराया, और अब हम इस दुनिया को नए नजरिए से देख सकते हैं। अदिति ने चारों ओर देखा, लेकिन क्या यह मंदिर हमेशा यहीं रहेगा? करण ने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो रहा था। वे चारों चुपचाप खड़े रहे, जब तक कि वह जगह एक खाली मैदान में तब्दील नहीं हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ चले। उनका सफर अब शुरू हो चुका था, सफलता, आत्मखोज और नए रहस्यों की ओर। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।